हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, बिजली भी कहते हैं। और बिजली के विषय में हम लोग क्या है, सबसे पहले तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कितने तरह के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिजली क्या है, इनकी मतलब बोलचाल की भाषा में अगर बिजली कहते हैं तो बिजली है क्या, इनके विषय में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यह वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यह पार्ट 1 है और यह वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसलिए आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों दिया गया है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो 10वीं 11वीं 12वीं तक ही सीमित नहीं रहेगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए आप शुरू से अंत तक देखें। किसी तरह की परेशानी होगा तो मुझे आप कॉल करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को इस चैनल मेरे इस चैनल को, ये गुरु मंत्र IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन हम अपलोड अगर कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या। आइए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी मीनिंग विद्युत होता है, जहाँ की यहाँ लिखा हुआ भी है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो माइकल फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी का फादर कहा जाता है। माइकल फैराडे को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का फादर यानी जनक, हिंदी में उसको जनक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत के जनक किसे कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फादर कौन है, तो माइकल फैराडे आप बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ बोलचाल की भाषा में ये विद्युत को अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को बिजली भी कहते हैं। हम लोग गांव में बिजली, गांव घर में हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में बिजली भी बोलते हैं। अब आपको ये बताना जरूरी है कि आप इतना तो समझते ही होंगे कि बिजली का जो प्रयोग होता है, बिजली का जो उपयोग करते हैं हम लोग अपने घरों में करते हैं, पंखा को चलाने में, टीवी को चलाने में, कूलर को चलाने में। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री में भी इनका बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे हीटिंग के पर्पज से होता है और सारे मशीन आदि को बनाने में होता है, मशीन को चलाने में होता है। अगर हम बात करें तो ट्रेन आदि में भी, अभी देखें ट्रेन अभी चल रहा है तो अभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो यदि ट्रेन आदि भी हम इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी का हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं, हमारा डेली लाइफ जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। उनका यूज हम लोग पर डे बाय डे करते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर दिया गया है, इस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये इसका उपयोग हमने जाना कि ये उपयोग है इसके विषय में हमने ये जाना कि इसको विद्युत कहते हैं हिंदी में और बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। लेकिन अब आपको क्या जानना है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, यानी इलेक्ट्रिसिटी के विषय में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यह एनर्जी की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, एनर्जी की बात की गई है। तो ये एनर्जी तो कई तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं, उसके बाद एनर्जी को डिफाइन करेंगे। जैसे अभी हम बात करें इम्पोर्टेंट सोर्स, सोर्स का मतलब फॉर्म भी कह सकते हैं या सोर्स भी कह सकते हैं। यानी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कह लीजिए या इंपॉर्टेंट कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लीजिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लीजिए या इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कह लीजिए। अब प्रश्न उठा कि इसका हिंदी क्या हुआ, यानी एनर्जी का जो इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है, एनर्जी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, यह एनर्जी को किससे जोड़ करके देखा जा रहा है, अभी एनर्जी की हम अगर बात करें तो एनर्जी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और हम अपना वर्क करते हैं, ठीक है। उसी तरह काम में एनर्जी जहां भी रहेगा लगा हुआ, एनर्जी से
वर्क करना ही, वर्क डन ही होगा, यानी वर्क किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ एनर्जी मिलता है तो पंखा चल रहा है, इस एनर्जी के जरिए क्या चलता है, इलेक्ट्रिसिटी रूपी एनर्जी का उपयोग करके पंखा चला लेते हैं, मशीन चला लेते हैं, भिन्न भिन्न तरह का इस एनर्जी का उपयोग करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके विषय में हम लोगों ने जाना। इस एनर्जी का संबंध किससे है, चार्ज से है। और यह एनर्जी का संबंध, अगर इस एनर्जी का संबंध अगर चार्ज से है तो सबसे आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज का पूरा डेफिनेशन या चार्ज का ऐसा मात्रक क्या है, ये सारे चीज, चार्ज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उठते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि यहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग समझाना है, इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग कराना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका उपयोग क्या है, ये समझाना है। इसलिए हम चार्ज को लेकर के ज्यादा इसमें कुछ भी इस वीडियो में आपको बताने वाले नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज के विषय में एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से, वो वीडियो चार्ज को लेकर के रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है, मतलब इतना मीनिंग जान लीजिए कि चार्ज का मतलब जो होता है, यहाँ लिखा हुआ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से है। या चार्ज का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, तो नेगेटिव चार्ज रहता है। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात की जाती है। तो अब यह चार्ज के विषय में नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं, एनर्जी के, इसका मतलब तो ये निकला एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी एक स्रोत है, यानी उसमें भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इलेक्ट्रिसिटी क्या, एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए हमने लिखा, यहाँ हिंदी में आपने देखिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका मतलब बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे अभी हम बात करें, जैसे विंड एनर्जी की बात कर ले, वाटर एनर्जी की बात कर ले, तो वाटर से जो एनर्जी प्राप्त होता है वाटर एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी, विंड से, हवा से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसे विंड एनर्जी कहते हैं। यानी एनर्जी के तो बहुत स्रोत हैं, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी का एक स्रोत है। इसलिए एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एनर्जी का स्रोत है। इसलिए तो इसका उपयोग, एनर्जी का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, कोई वर्क करने में करते हैं। एनर्जी का संबंध वर्क से ही होता है, यानी कोई वर्क करते हैं, जैसे पंखा चलना होता है, टीवी चलना होता है, कूलर चलना होता है, ये एनर्जी ही है जिसके कारण ये सारे रन करते हैं, चलते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, लेकिन जितने भी विद्युत है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है, उनका स्रोत क्या है, आवेश है। भले ही यह एनर्जी, मैंने अभी यहाँ लिखा भी, यहाँ बताया भी कि एनर्जी का जो स्रोत है, एनर्जी जो है, ये एनर्जी का संबंध किससे है, यहाँ चार्ज से। चूंकि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में इस एनर्जी का संबंध चार्ज से होगा। इसलिए हमने लिखा सभी तरह के विद्युत का स्रोत क्या है, सभी तरह के इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत चार्ज है। तो एनर्जी का स्रोत चार्ज से जुड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का संबंध किससे जुड़ा, चार्ज से जुड़ा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है। आइए हम आपको बताते हैं, ये जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में, ये जो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज को और डिफाइन करेंगे हम। इसका जो मीनिंग जाना कि है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंध रखता है, यानी इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में जानते हैं हम लोग। तो एक डेफिनेशन और अगर बताएं, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बताएं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बताएं, तो वो कौन सा हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसका मतलब ये निकला कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज से संबंध है रखता हुआ, लेकिन ये चार्ज भी या तो स्टेशनरी हो सकते हैं या मूविंग हो सकते हैं। इससे मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन अगर करना हो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के अगर डिफाइन करने के लिए आपको मौका मिले, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, इसमें स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब भी समझाएंगे और मूविंग का मतलब भी समझाएंगे। इसका मतलब स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऐसे भी नॉर्मली आप यह भी डेफिनेशन दे दें तो भी राइट होगा, लेकिन आप हमेशा आंसर के रूप में इलेक्ट्रिसिटी के विषय में क्या देंगे, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी का संबंध किससे है, तो चार्ज से संबंध है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इसलिए क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किस रूप में इलेक्ट्रिसिटी में होता है, या तो ये चार्ज हमें जनरेट जो होता है स्टेशनरी रूप में भी हो सकता है, स्टेशनरी रूप में भी चार्ज हो सकता है, और मूविंग में हो सकता है यह चार्ज। तो इनके विषय में हम जानते हैं कि ये स्टेशनरी और मूविंग किस प्रकार से होता है। देखते हैं, जिस स्टेशनरी की हमने बात किया यानी स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में, तो इस स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में जानते हैं। ये स्टेशनरी का मतलब है स्टैटिक, आपके बुक में लिखा हुआ होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब या स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये इससे है कि यह चार्ज क्या होता है एट रेस्ट में, यानी रेस्ट में रहता है। अच्छा, रेस्ट में रहता है, इसलिए इसका डेफिनेशन के रूप में हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज वो जो रेस्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी या स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अच्छा, इसको हम कैसे समझेंगे कि रेस्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जरा इनको देखने की कोशिश करते हैं। जो चार्ज रेस्ट में रहता है इसको जानेंगे कैसे, तो अब क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के रूप में हम क्या करते हैं, जब क्या करेंगे, एबोनाइट का रड लेंगे, रड लेते हैं और वुलन क्लॉथ, एक वुलन क्लॉथ लेते हैं, या वुलन क्लॉथ का हिंदी होता है ऊनी कपड़े लेते हैं, और एबोनाइट का रड लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, रगड़ना है, यानी रब्ड करना है। वुलन के क्लॉथ को और एबोनाइट का जो रॉड है इनको रगड़ करके, यानी एक दूसरे को आपस में रगड़ेंगे, तो इनमें से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन से, किससे जाएगा, वुलन क्लॉथ से यानी ऊन से एबोनाइट रड पर आ जाता है। जैसे ही ऊन से एबोनाइट रड पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एबोनाइट रड पर इलेक्ट्रॉन आया है, इसका मतलब एबोनाइट रड क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अच्छा, जिससे निकला है यह इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि वुलन क्लॉथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि वुलन क्लॉथ मतलब ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ है, तो वह वुलन क्लॉथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब हमने एबोनाइट रड को और वुलन क्लॉथ को आपस में रगड़ा यानी रब्ड किया, तो आपने ये देखा कि एक से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो रहा है, तो एक में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट करके हमें किस किस चीज की समझ आती है, जरा इस चीज को देखते हैं, यानी इस एक्सपेरिमेंट का क्या अर्थ था, इनके विषय में भी जानते हैं। तो जानते हैं कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट किया एट रेस्ट वाले स्टेशनरी चार्ज के विषय में जब अध्ययन करने की कोशिश किया, इस अध्ययन के लिए हमने जब प्रयोग किया, एबोनाइट रड लिया और क्या ले लिया, एबोनाइट वुलन क्लॉथ लिया, तो हमने क्या सब देखा, हमने क्या सब पाया, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। हमने जो ऑब्जर्व किया उसमें क्या सब ऑब्जर्व किया। सबसे पहले देखा टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था, लॉस हो गया, यानी रिमूव हो गया था। कहां से रिमूव हुआ, तो रिमूव हुआ था ऊनी कपड़े से, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ, यानी मैटर बिकम्स, तब जो ऊनी जैसे ही रिमूव होता है तब वह मैटर जो जिससे वह इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो कौन चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब गेन करता है, जब ऊनी क्लॉथ से जब रिमूव हुआ तो उसको गेन किया होगा, एबोनाइट रेट गेन किया, तो वह गेन किया इलेक्ट्रॉन का, गेन माना प्राप्त किया, यानी एक ने छोड़ा, एक ने रिलीज किया, एक ने त्याग कर दिया, एक ने क्या किया, एक ने अब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया। जैसे मैटर की बात करें, ये एबोनाइट रड की बात करें तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन किया तो मैटर क्या हो गया, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मटेरियल होगा, मैटर होगा, वह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, इसको हिंदी में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को खो करके कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पा करके कोई ऋणावेशित हो जाता है। इससे ये ऑब्जर्व हमें मिला, इस एबोनाइट रॉड और एक वुलन क्लॉथ को आपस में रगड़ने से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, कि अगर हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो एक तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज, जिससे जो ऑब्जर्व करता है, जो लेता है, गेन करता है, वो क्या हो जाता है, तो वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये देखा। दूसरा अर्थ अगर इनकी बात करें तो दूसरे अर्थ में अगर हम जाने की कोशिश करें, चार्ज क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला आया, एक वस्तु में से क्या हुआ, दूसरे वस्तु में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, आपने देखा इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ, चार्ज जो है नष्ट नहीं हो रहा है, चार्ज एक दूसरे से दूसरे जगह जा रहा है। तो इसके लिए हमने लिखा, चार्ज न तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न
ना ही उत्पन्न किया जाता है, ना हम इसको उत्पन्न करते हैं और ना ही ये नष्ट होता है। यह भी हमें ऑब्जर्वेशन मिला कि चार्ज तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मात्र रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी पुनर्वितरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पुनर्वितरण, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा या रीडिस्ट्रीब्यूशन को ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पुनर्वितरण होता, अतः चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है। इससे मतलब हमको क्या निकला, इसका क्या अर्थ निकला, जब हमने देखा कि जो चार्ज ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला, ये समझ आई कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, इसे ना उत्पन्न करते हैं ना ही यह नष्ट होता है, ना ही उत्पन्न करते ना ही नष्ट होता है। और तीसरी बात हमने जो इसको एबोनाइट रड और वुलन क्लॉथ को रगड़ने के बाद हमने जो पाया, वो तीसरा बात क्या था कि इन दोनों को आपस में क्या किया गया था, रब्ड किया गया था। क्या किया गया था, रब्ड। तो रब्ड करने का मतलब ये हुआ, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रब करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, यानी रगड़ना का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से फ्रिक्शन हो गया। क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। तो फ्रिक्शन के द्वारा भी चार्ज, कोई वस्तु को हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कौन से वस्तु को चार्ज किया हमने, तो चार्ज किया किसको, एबोनाइट रड को चार्ज कर दिया। दोनों न्यूट्रल फेज में थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल मात्रा में रहता तो कोई भी वस्तु न्यूट्रल रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सभी ऑब्जेक्ट, सभी भी यदि किसी भी मैटर के एटम की बात करें तो वह न्यूट्रली क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली, विद्युतीय, वह जो उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही वुलन क्लॉथ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट एबोनाइट रड है, जैसे ही उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, यानी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसमें, और फ्रिक्शन एक ऐसा प्रोसेस बन जाता है फिर यहाँ, जिससे क्या हो जाता है, इस फ्रिक्शन के द्वारा यानी रगड़ने के द्वारा एबोनाइट रड को हम क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो यह भी ऑब्जर्वेशन के रूप में हमको मिलता है कि रगड़ने से, फ्रिक्शन से भी कोई वस्तु को हम चार्ज कर सकते हैं, रगड़ने से भी चार्ज होता। तब तो हम क्या करते थे, जब यूज करते थे बचपन में, क्या यूज करते थे, तो बाल में कोम्ब को रगड़ करके जब स्मॉल पार्टिकल्स होता था, किसका, पेपर के स्मॉल पार्टिकल्स यानी स्मॉल पीसेस होते थे, तो उनको हम क्या करते थे, उठाने की कोशिश करते थे और वो हो जाता था। हम लोग समझते थे ये चमत्कार हुआ, लेकिन यहाँ तो क्या होता था, ये चार्ज किया जाता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से उसमें वो चीज, अट्रैक्शन का पावर जो है आ जाता था, अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स के विषय में, इलेक्ट्रिसिटी की क्लासिफिकेशन के विषय में यहाँ आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या लिखा हुआ यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है और दूसरा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। यहाँ स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी से है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट में। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको क्या करते हैं, रगड़ने के बाद यानी फ्रिक्शन के करने के द्वारा क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। तो आप इस चीज को तो आप समझ गए होंगे। फिर भी हम क्या करते हैं, आपको इसके डेफिनेशन की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए, व्हेन 2 बॉडीज, मतलब 2 बॉडीज में दो वस्तुएं रब्ड टुगेदर, आपस में क्या किए जाते हैं, रगड़ा जाता है, आपस में एक दूसरे को रगड़ा जाता है। तो दे एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्या करते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है, क्या करने का, अर्जित कर लेते हैं, वो उस प्रॉपर्टी आ जाती है किस तरह का, अट्रैक्टिंग करने का, यानी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का। यानी किस तरह के वस्तु का, तो लाइट ऑब्जेक्ट का, जो हल्का हो। जैसे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर की बात कर ले, छोटे टुकड़ा, किसके, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर का मतलब क्या हुआ, पेपर के छोटे टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब को क्या करता है, अपनी ओर एक्वायर्ड करता है। यानी इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्टिंग करने की। क्या करने के लिए, अट्रैक्टिंग का मतलब क्या हुआ, आकर्षित करने की, एक वह छोटे हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की। लाइट ऑब्जेक्ट मतलब हल्के वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्टिंग करने यानी आकर्षित करने की इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी गुण आ जाता है। तो जब क्या करते हैं, दो वस्तु को आपस में एक साथ रगड़ते हैं, तो इससे यहां हमने क्या देखा, दी बॉडीज विच एक्वायर दिस प्रॉपर्टी, तो वस्तुएं
जो क्या करती है, प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी। दी बॉडीज विच एक्वायर, बॉडी क्या करता है, जो एक्वायर करता है, क्या एक्वायर करता है, दिस प्रॉपर्टी, इस तरह के प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिंग करने का, लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिंग करने का जो बॉडी क्या करता है, एक्वायर्ड करता है, सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी चार्ज हो गया है, उसको क्या कहते हैं, ये चार्ज हो गया। जैसे अभी बताया हमने कि एबोनाइट रड क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रड में आता है तो ये चार्ज हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाना, यानी इसी को कहते हैं चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी। किससे, किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ। यानी ऑब्जेक्ट जो है, इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट चार्ज्ड किया गया ड्यू टू फ्रिक्शन, किसके द्वारा किया गया, चार्ज, चार्ज लिख दीजिएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं, ये तो आप ऑलरेडी भी अच्छी तरीके से समझ देते हैं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके विषय में समझते हैं। जो आपको वहां मूविंग की विषय में बताया था, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझ गए थे, लेकिन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में हमने बताया था। तो ये मूविंग क्या होता है, तो मूविंग का मतलब होता है मोशन में, क्या होता है, मोशन में। तो मोशन का मतलब यह होता है जो गति में हो, चार्ज क्या हो, गति में हो। तो चार्ज गति में जब होता है, यानी फ्लो ऑफ करंट, यदि करंट यानी बिजली का फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जब फ्लो होता है, चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया, तो यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें। चार्ज से क्या मतलब है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का, यानी कौन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है फ्लो। यहाँ प्रोटॉन की बात नहीं कर, प्रोटॉन फ्लो नहीं करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। या चार्ज से मतलब किसका है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का मतलब यहाँ किससे है, इलेक्ट्रॉन से है। तो या आप कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, वो मोशन में होता है, अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। जो मोशन में होता है, यानी मूविंग कर रहा होता है जिसमें चार्ज, उसे क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम ये देखें, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, व्हेन टू चार्ज बॉडीज, जब इसमें दो चार्ज बॉडीज होता है एट अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इसके दोनों के बीच में, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंट पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इनके विषय में हम चार्ज चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आर कनेक्टेड बाय अ मेटल, कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, देन इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी व्हेन टू चार्ज बॉडी एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, व्हेन टू चार्ज बॉडी, जब दो चार्ज बॉडी क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने भिन्न भिन्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड, और भिन्न भिन्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, किससे कनेक्ट किया जाता है, मेटल वायर से, तब इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो, तब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर, किससे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करता है, हम लोग चार्ज चैप्टर में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जान करके, हम वहाँ डेफिनेशन समझ करके हम लोग करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, यानी इसका मतलब यह जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो क्या हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो होगा, जैसे एल्युमिनियम का वायर ले लेते हैं, कॉपर का वायर ले लेते हैं, ये भी मेटल है, यह क्या है, मेटल है, और मेटल है, और इसमें क्या होता है, ये सॉलिड भी है, तो इस सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन होता है, क्या होता है, सॉलिड में कंडक्शन होता है। यहाँ जो फ्लो होगा, तो यहाँ हीट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट भी एनर्जी ही है, लेकिन यहाँ हीट का फ्लो नहीं होगा। कंडक्शन का मतलब होता है हीट, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो हीट, फ्लो ऑफ हीट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज का चूंकि फ्लो हो रहा है, चार्ज का इसमें फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, इसलिए यहाँ कंडक्शन, क्योंकि सॉलिड में हो रहा है। अगर सॉलिड में हीट या एनर्जी
का फ्लो होता है तो उस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। इसलिए यहाँ हम क्या किसका फ्लो कर रहे हैं, चार्ज का फ्लो हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है, सॉलिड के थ्रू हो रहा है। तो सॉलिड के थ्रू हो रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, इसका मतलब तो ये भी निकला कि ऑब्जेक्ट जो है चार्ज जो होता है कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से कंडक्शन के थ्रू जा रहा है कि नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट को जब फ्लो होगा तो जाएगा तो चार्ज होगा। फ्रिक्शन के जरिए भी आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं और कंडक्शन के जरिए भी चार्ज किया जाता है। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपने ये देखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर लेते हैं, और जब हम क्या करते हैं रेस्ट में रहता है तो उसके जरिए भी हम चार्ज कर सकते हैं। आपने फ्रिक्शन के उसको उस माध्यम को फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के एक से अनेक वे भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने वे हैं। देयर आर 3 वेज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का पहला तो वे आपको फ्रिक्शन बताया। फ्रिक्शन में क्या होता है, रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तभी होता है चार्ज। दूसरा आपको हम क्या बताएं, इसमें कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट टू टच, यानी एक दूसरे के टच में रहता है। जैसे कंडक्शन होगा तो टच में रहेगा तभी तो होगा, सॉलिड के वस्तु के अब टच में रहता है इसमें कंडक्शन में। और इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टच टू अ बॉडी, बिना टच के, यानी किसी चीज को हम उसके थोड़ा दूर रख के हम कर सकते हैं चार्ज। ठीक है, तो अभी जैसे आगे बात करें इंडक्शन के जरिए तो कौन कौन एग्जांपल आएगा, माइक्रोफोन आएगा। स्मार्टफोन को इंडक्शन के जरिए हम चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो आपने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड जो फिगर है उसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है कि नहीं, और इसमें क्या किया गया, इस ऑब्जेक्ट के नियर जब हम क्या करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को लाते हैं, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट को लाया जाता है, यह भी चार्ज है यह भी चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हो रहा है देखिए, और फिर ये चार्ज हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन के जरिए क्या होता है, तो कंडक्शन में चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लाया जाता है। ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, चार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक ला करके फिर क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या हम कह सकते हैं इसको कंडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह से इंडक्शन को भी आप देख लीजिए, इंडक्शन के प्रोसेस में भी ऐसा होता है। इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग इंडक्शन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है। इसी चीज को हम आपको इसी तरह से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। यह न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, यह चार्ज ऑब्जेक्ट है। जब चार्ज ऑब्जेक्ट को इनके कांटेक्ट में लाया जाता है तब क्या हो जाता है, कंडक्शन होता है। लेकिन कांटेक्ट में नहीं ला करके नजदीक ला करके थोड़ी डिस्टेंस में रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। यानी इंडक्शन के थ्रू भी क्या करते हैं हम, इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज किया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ लिखा है, इसलिए हमने लिखा है, तो यहाँ लिखा है इस इन दिस प्रोसेस चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर बट नियर लाया, चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, ब्राउट नियर बट नॉट टच्ड, इसमें टच नहीं किया जाता, न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना। ये इसमें क्या किया जाता है, इसमें न्यूट्रल करके यानी नजदीक, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के नजदीक लाया जाता है, ना कि इसमें टच कराया जाता है। तो इस प्रोसेस के जरिए जो भी इंडक्शन होता है, इस प्रोसेस के जरिए भी हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम इंडक्शन है। तो आपको कंडक्शन और इंडक्शन के विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गया, और फ्रिक्शन के विषय में तो आप पहले ही समझ चुके थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, और यहाँ कंडक्शन इंडक्शन के विषय में अभी आप अंडरस्टैंडिंग कर रखें। या यहाँ हिंदी में इंग्लिश में लिखी हुई है, इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको यहाँ समझाना था, इसलिए मैंने ये देखिए हिंदी में लिखा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखी हुई भी है सारी बात, लेकिन आपको इतना बात ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान नहीं रखना, इसलिए नहीं रखना क्योंकि आपको ये समझना इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज, आपको पूछा जाएगा कि इस प्रोसेस के द्वारा चार्ज होता है, तो आपको ये कहना फ्रिक्शन के द्वारा भी कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, कंडक्शन के द्वारा भी चार्ज किया जा सकता है, और इंडक्शन के जरिए। तो इंडक्शन क्या है, बस इतना नॉर्मली ध्यान रखना है, इंडक्शन क्या है, और उसके बाद कंडक्शन क्या है, और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज करते हैं, इतनी ही बात आपको अभी नॉर्मली समझना है। फिर आगे चल के क्लास में हम आगे विशेष रूप से समझेंगे, आगे वाले वीडियो में इसके विषय में पूरा तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.